चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखिए, जो कैंडल्स होती है ना, वो बहुत सारी तरीके की होती हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको कैंडल कैसे पहचाननी है। तो यहाँ पर देखिए, कैंडल ठीक अल्फाबेट्स की तरह आप पहचान सकते हैं। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ना, अल्फाबेट्स में कितने लेटर होते हैं? 26। सब एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक उसी तरह से कैंडल्स भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। और टेक्निकल को ना मैं कुछ इस तरह से डिफाइन करता हूं कि टेक्निकल ना एक भाषा है, मार्केट की भाषा, जो आपको बताती है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। पर यह भाषा जानने के बाद ही केवल आप मार्केट की इस लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। कई लोगों ने अपने YouTube चैनल पे बोला है कि हम ना मार्केट से बातें करते हैं। कई टेक्निकल एनालिस्ट को मैंने सुना है, वो कहते हैं मार्केट से हम बातें करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? मार्केट वास्तव में क्या उनसे कोई बातें करती है या उनका एक तरीका है मार्केट को जज करने का? तो वही तरीका टेक्निकल एनालिसिस है। यानी टेक्निकल एनालिसिस में ये जो कैंडल्स है ना, इनको आप अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। अब आप सबसे पहले भाषा को सीखने के लिए क्या करते हैं? आप शब्दों को सीखते हैं, वर्ड को सीखते हैं। सबसे पहले अल्फाबेट्स होता है, फिर उससे शब्द बनते हैं, फिर उससे सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस बनने से भाषा बनती है और फिर उस भाषा से आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक उसी तरह से कैंडल्स उन अल्फाबेट्स की तरह हैं जो इस भाषा में अहम रोल प्ले करती हैं, जिसको बिना सीखे आप भाषा को नहीं सीख सकते हो। ठीक है। तो कैंडल्स बहुत सारी तरीके की होती हैं। जो पहली कैंडल हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है डोजी कैंडल। ठीक है। तो सबसे पहली कैंडल है, इसका नाम है डोजी कैंडल। तो देखिए, हर एक कैंडल की एक फॉर्मेशन, हर एक कैंडल की एक साइकोलॉजी होती है और डोजी की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। तो सबसे पहले डोजी कैसे फॉर्म होती है यह मैं बताना चाहूंगा आपको। तो देखिए, डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी होती है या तो नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो डोजी है ना, ये चार तरह की हो सकती हैं। सबसे पहली डोजी को हम कॉमन डोजी बोल सकते हैं और इसमें बहुत छोटी सी एक बॉडी हो सकती है, लाइक दिस। इसको कहा जाता है कॉमन डोजी। तो कॉमन डोजी एक ऐसी डोजी होती है जिसमें बॉडी बहुत छोटी सी होती है, इसको बोला जाता है कॉमन डोजी। दूसरी डोजी इस तरह से होती है और इसे बोला जाता है लॉन्ग लेग डोजी। तीसरी जो डोजी होती है इसको बोला जाता है, ये टी के फॉर्म में ऐसी होती है और इसको बोला जाता है, ये जो टी फॉर्म की डोजी है इसको बोला जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये जो उल्टे टी फॉर्म में होती है इसे कहा जाता है ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है। कि जो डोजी होती है या तो उसमें बहुत छोटी सी बॉडी होती है जिस तरह से हमने यहां पर देखा, या फिर बॉडी होगी नहीं। ठीक है। अब ये कैंडल कब बनेगी, जरा ध्यान से सोचो। ये कैंडल तब बनेगी जब मार्केट में प्राइस जहां पर ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हो जाए या लगभग वहीं क्लोजिंग हो जाए जहां पर ओपनिंग है। तो ये तो ठीक उसी तरह से हुआ ना कि मार्केट को पता ही नहीं है कहां जाना है। जैसे तुम अपने घर से निकलो और कुछ देर बाद टहल के वापस घर में आ जाओ, तो इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता ही नहीं था तुम्हारी मंजिल क्या है। तो ठीक उसी तरह से जब ये डोजी कैंडल बनती है, ये भी मार्केट में केवल तब बनती है जब मार्केट में इनडिसीजन मोड ऑन होता है, यानी कि एक ट्रेडर कंफ्यूज होता है, मार्केट डायरेक्शन लेस होता है। बट ये आधा सत्य, पूरा सत्य ये है कि डोजी आपको जहां मिलती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डोजी पूरे टेक्निकल चार्ट में 3 जगह मिल सकती है। पहला टॉप और बॉटम पर, दूसरा चार्ट के मिडल टाइम फ्रेम में, यानी कि मिडल ऑफ चार्ट। तो जब भी डोजी मिलती है मिडल ऑफ चार्ट यानी चार्ट के बीच में, जिसे आप कंसोलिडेशन कहते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे डोजी मिलेगी आपको। ठीक है। अब ये जानने के बाद मैं 3 ट्रेंड बताता हूं आपको। नॉर्मली 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला ट्रेंड होता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जहां पे मार्केट ऊपर जाती है। दूसरा ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड वो होता है जहां पे मार्केट नीचे जाती है। और एक होता है साइडवेज मार्केट। तो ये जो साइडवेज मार्केट है ना, ये कौन सा मार्केट होता है? जहां पे मार्केट ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, केवल एक कंसोलिडेशन फेज में। अब डोजी कहीं भी मिल सकती है आपको। टॉप पर अप ट्रेंड जहां पर खत्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉप। जहां पर डाउन साइड खत्म होती है उसको बोलते हैं बॉटम। और जहां पे मार्केट डायरेक्शन लेस होती है, एक छोटी सी रेंज में चलती है, उसे हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट या कंसोलिडेशन। सबसे ज्यादा डोजी मिलती है साइडवेज मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में मिलने वाली डोजी का कोई यूज नहीं होता है।
पर जब अप ट्रेंड खत्म होता है और टॉप फॉर्म होता है, वहां पर मिलने वाली डोजी ट्रेंड को चेंज कर देती है और एक बड़ी ट्रेड आप वहां से निकाल सकते हैं। अप ट्रेंड जब खत्म होता है तो टॉप बनता है, और जब टॉप बनता है तो वहां पर मिलने वाली डोजी उस ट्रेंड को कन्वर्ट कर देती है, यानी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देती है। अभी मैं बताऊंगा वो ना, हाँ अभी मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूं, पहले समझा देता हूं ये टॉप बॉटम क्या होते हैं। अब ये तीनों ट्रेंड के बाद ना आपको डोजी कहां पर मिलती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डोजी या तो मिल जाए टॉप पर या तो मिल जाए बॉटम पर। अब तुम्हें पता है टॉप और बॉटम जितना सुनने में सरल लग रहे हैं ना, उतना रियल लाइफ में ना ढूंढने में मुश्किल होते हैं। आप बोलेंगे सर टॉप को तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता दुनिया में, बॉटम को तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता दुनिया में। मैं बोलूंगा यार बात तो सही है, पर डिपेंड करता है, इसका भी सब्जेक्टिव आंसर हो सकता है। कैसे? देखो डोजी अपने आप में ना ये बताने के काबिल है कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। आप हर उस बेस्ट पॉसिबिलिटी को ढूंढ लो जहां से टॉप या बॉटम मिल सकते हैं डोजी की मदद से। तो 100 में से 80 बार ऐसा होगा कि आपके ट्रेड सही पड़ेंगे। तो जहां पे तुम्हारे ट्रेड सही पड़ेंगे उन केसेस में तो तुमने कोशिश की ना बॉटम को पकड़ने की। बट टेक्निकल की ना एक लिमिटेशन पता क्या होती है? टेक्निकल ना एक डिले प्रोसेस है, एकदम बॉटम पर नहीं बताता है तुम्हें। थोड़ा सा कंफर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, थोड़ा सा कैंडल में प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है और फिर आपको पता चलता है। इसमें कुछ बुराई भी नहीं है और कुछ अच्छाई भी, बहुत सारी अच्छाई भी हो सकती है। बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि जब तुम जल्दीबाजी में ट्रेड लोगे तो उसमें गलत होने की संभावना है, तो टेक्निकल उसे करेक्ट कर देता है। और टेक्निकल बोलता है कि श्योरिटी आने के बाद ही अपना ट्रेड लो, इसलिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। और ये मेरे हिसाब से कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। अभी वो जी उसकी बात भी हम करेंगे। अब मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ना कुछ चीजें आप लोगों के लिए डेवलप की, तो उसमें से अब एक चीज जो टॉप और बॉटम निकालने में आपकी मदद करेगी वो क्या है कि टॉप और बॉटम एक्सपेक्टेड कहां पे लग सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। और ये फॉर्मूला ये है कि ये जो बॉटम है ना, मान लेते हैं बॉटम लगने के बाद तो पता चलेगा ना कि बॉटम लग गया है। बॉटम को पहचानना बॉटम लगने के बाद तो बड़ा आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 100 रुपए से कोई स्टॉक 70 रुपए तक गिरा और 70 रुपए से अब ऊपर जा रहा है, तो बड़ा आसान है ना, यही तो बॉटम है। ये तो कोई अंधा भी पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि बॉटम लग चुका है। इसीलिए चार्ट में जब हम बैक टेस्ट करते हैं ना तो चीजें ज्यादा एक्यूरेट लगती हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि बॉटम तो लगने के बाद ही पता चल गया। अब तो आसान है ना, 75 पे प्राइस है तो बॉटम ये था इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। अभी सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि अगर एक स्टॉक 100 रुपए से 70 रुपए आ गया और 70 रुपए से मान लो 80 रुपए चला गया, तो बॉटम क्या था? 70 रुपए। या हर किसी नौसिखिए को भी पता है ना कि 70 रुपए बॉटम था, तभी तो मार्केट 80 रुपए पे है। पर मजेदारी पता है क्या है? जब तुम्हें ना 70 रुपए के पास जब प्राइस हो ना, तब पता चल जाए कि यहां बॉटम लग सकता है। अगर ये तुम्हें पता चल गया तो तुम अपने आप को अलर्ट कर लोगे और वहां पर कोई सिग्नल आएगा तो तुम उसमें ट्रेड भी ले सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हाई पॉसिबिलिटी है ना, ये कैसे बढ़ाई जाए? क्योंकि जब तक ये नहीं बढ़ाओगे तब तक टेक्निकल एनालिस्ट भी अच्छे नहीं बन पाओगे। एक अच्छा ट्रेडर अपने एक्सपीरियंस के साथ बनता है। अच्छा ट्रेडर ये मानते हो, और वो एक्सपीरियंस से ही आता है हमें, जितने ज्यादा टेक्निकल चार्ट हम देखते हैं। तो यहां पर मैं तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं, एक सूत्र दे रहा हूं, जिसको फॉलो करके तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और तुम एक्सपेक्टेड हाई और लोस को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब वो फॉर्मूला क्या है समझ लो। बॉटम लग गया है हमें मतलब नहीं है। बॉटम से जब मार्केट दोबारा अप ट्रेंड पकड़ेगा और अप ट्रेंड के बाद मार्केट टॉप बनाएगा, तो टॉप से तो मार्केट दोबारा नीचे आएगा ना। अब बॉटम और टॉप के बीच में ना जो नंबर ऑफ कैंडल है ना, उनके फॉर्मेशन से आप एक्सपेक्टेड टॉप और बॉटम पता लगा सकते हो अलोंग विथ कैंडल फॉर्मेशन। कैसे? टॉप और बॉटम के बीच में ना 15 से 20 कैंडल्स अगर बन चुकी हैं तो देयर इज हायर चांसेस कि ट्रेंड रिवर्सल होगा। अब ये 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं, पर तुम्हें एक टेंटेटिव आइडिया मिल गया कि 15 से 20 कैंडल के बाद एक अच्छा पैटर्न मिल सकता है। काम आसान हो गया। अब सोचो कि ये बॉटम था और बॉटम से 15-20 कैंडल फॉर्म हो चुका है
और अब यहां पर टॉप के पास तुम्हें कोई डोजी मिल जाए जिसका कंफर्मेशन आ जाए, तो तुम्हारे लिए अब यह अंदाजा लगाना ज्यादा आसान हो गया ना कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है। टाइम फ्रेम इसमें कुछ होता है? कुछ भी हो सकता है ना। देखो टाइम फ्रेम तो कंडीशनल है, फिर अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि 1 घंटे वाले के लिए 5 मिनट की कैंडल पे भी वही चीजें काम कर रही होंगी, है ना। बस ये चीजें मिलनी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सब लोग समझ पा रहे हो कि टॉप और बॉटम को अपनी समझदारी से भी प्रिडिक्ट किया जाता है। तो आपको केवल ऐसे पैटर्न देखने चाहिए जो बॉटम से टॉप के बीच में 15 से 20 कैंडल के बाद बन रहे हैं, जहां पे आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाए कि हमें जो फॉर्मेशन मिल रही है वो ज्यादा ऑथेंटिक हो सकती है। अब मेरी बात बताओ कितने लोग समझ पाए। टॉप टू बॉटम भी 15 कैंडल होनी चाहिए। मान लो ये टॉप था और मार्केट करेक्ट कर रही है और यहां से 15 से 20 कैंडल बन चुकी है, और कैंडल्स बनने के बाद जो बॉटम है ना वो 15 से 20 कैंडल के बाद मिल रहा है। तो ये बॉटम बनेगा, ये तो आपको डोजी ही बताएगी, पर 15 से 20 कैंडल की डाउनसाइड के बाद डोजी बनेगी, तो देयर आर हायर चांसेस कि वो डोजी अच्छी डोजी होगी। चांसेस हाई हैं तुम्हारे ट्रेड को ज्यादा सक्सेसफुल होने के। डोजी कोई भी चारों में से? कोई भी हो सकती है, डोजी कोई भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता। डोजी डोजी है। यानी तुमने एक कहावत सुनी है, एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती है, पर डिपेंड करता है ना वो कहां पर मार सकती है। केवल उसके ट्रंक में जाकर, अगर पैरों में चली जाए तो वो खुद मर जाएगी। अब इसी तरह से डोजी की कोई वैल्यू नहीं है कंसोलिडेशन वाली मार्केट में, पर डोजी कितनी पावरफुल हो सकती है ये टॉप और बॉटम पर पता चलता है। तो टॉप और बॉटम पर मिलने वाली डोजी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। और टॉप और बॉटम का अंदाजा अभी हमने एक फॉर्मूला से समझा कि 15 से 20 कैंडल अगर बनती हैं टॉप टू बॉटम में, तो वो अच्छी चांसेस हो जाते हैं टॉप और बॉटम के बनने के, ठीक है। और बनेगी कब? जब तुम्हें डोजी मिलेगी। तो वेट करो डोजी का। ऐसा नहीं 15 से 20 कैंडल बन गई और तुम्हें लग रहा है कि टॉप बन गया, नहीं ऐसा नहीं। जब डोजी बनेगी उसके बाद ही तो तुम बोलोगे। तो तुम्हें सिग्नल कौन देगा? डोजी देगी। पर 15 से 20 कैंडल के बाद अच्छी डोजी मिल जाती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को। अब यहां पे डोजी कैंडल पे आ जाते हैं। तो अब यहां पर डोजी का कलर देखो मैटर नहीं करता। कलर ऑफ डोजी कुछ भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जांपल समझ रहे हैं बेरिश डोजी का। तो बेरिश डोजी कहां मिलेगी हमें? टॉप पर। तो मान लेते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड के बाद हमको एक कैंडल मिलेगी जो होगी डोजी की तरह। तो ये डोजी कैंडल हमको मिल गई टॉप पर। अब मान लो ये 15 से 20 कैंडल है, ये बॉटम था, ये 15 से 20 कैंडल है। मान लो मेरी लिमिटेशन है, इसे स्क्रीन पर नहीं बना सकता, आप समझ लो ये 15 से 20 कैंडल थी। अब टॉप पर आपको कौन सी कैंडल मिली है? इसका कलर मैटर नहीं करता, ध्यान रखो। ये रेड भी हो सकती थी, ग्रीन भी हो सकती थी, फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क पड़ेगा इसके अगली वाली कैंडल से, क्योंकि अगर मार्केट को वास्तव में नीचे जाना है ना, तो इस डोजी के अगली वाली जो कैंडल है ना वो रेड कलर की बनेगी। इसका कलर मैटर करता है, रेड कलर होना चाहिए। अब यहां पर सवाल एक और उठता है कि जैसी रेड कलर की कैंडल दिखी क्या आप सेल कर दोगे? जवाब है नहीं। आपको कंफर्मेशन की जरूरत होगी। और कंफर्मेशन कैसे आएगी? ये जो डोजी है ना, अगली कैंडल से इसका ये जो लो पॉइंट है ये ब्रेक होना चाहिए। तो यहां पर लो डोजी का ब्रेक हुआ। जैसे ही रेड कैंडल ने डोजी के लो को ब्रेक किया, आप इसी पॉइंट पर कर देंगे सेल। पर देखो टेक्निकल के ना बहुत सारे फेलियर्स भी हैं। टेक्निकल 100% करेक्ट नहीं है। टेक्निकल आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, चांसेस को हाई कर देता है, पर ये कोई गारंटी नहीं है कि यहां से ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा। फेल भी हो सकता है। पर तुम फेल होने के डर से मेहनत करना थोड़ी छोड़ते हो। तो टेक्निकल में भी यही फॉर्मूला अपनाओगे कि अगर तुम्हारा कोई ट्रेड फेल होता है तो तुम्हें अगले ट्रेड का वेट करना है और अपनी गलती मान लेनी है, एक्सेप्ट कर लेनी है। किसकी मदद से? स्टॉप लॉस की मदद से। अब सवाल यह है कि जब हमने यहां पर ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा डोजी के हाई के ऊपर का। यानी जो डोजी है ना उसका जो भी हाई होगा उसके 5 पैसे ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि डोजी का हाई तो तभी ब्रेक होगा ना जब प्राइस ऊपर जाएगा उसके। तो डोजी का जो भी हाई होगा उसके 5 पैसे ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब यहां पर सवाल ये उठता है, अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो आपका टारगेट क्या होगा? तो टारगेट देखो, टेक्निकल में ना टारगेट के लिए ना टेक्निकल बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है।
बहुत कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। आप अपने हिसाब से ना 1:3, 1:4, 1:5 के भी टारगेट ले सकते हो, पर एक टाइम के बाद। शुरुआत में ना टेक्निकल बोलता है कि जितने भी न्यू कमर होते हैं ना, जितने भी नए लोग होते हैं ना, उनको 1:2 का टारगेट लेना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो आपका लॉस है ना वो 1 रुपया है और जो प्रॉफिट है ना वो 2 रुपया है। अब इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं ये डोजी है और इसके नेक्स्ट वाली कैंडल रेड कलर की कैंडल है। अब डोजी का हाई जो है 100 रुपीज है और जो डोजी का लो है वो 98 रुपीज। तो यहां पर जो आपका सेल कॉल आया वो कितने रुपए पे आया? 98 पर। और आपका जो स्टॉप लॉस था वो कितना था? 100 रुपीज के ऊपर। तो आपका जो यहां पर स्टॉप लॉस है वो 2 रुपए का है। 2 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ ना, तो टारगेट 2 का डबल हो जाएगा, 4, यानी 4 रुपए का आपका टारगेट हो जाएगा। अब ये ट्रेड तो आपने सेल साइड पे लिया ना, सेल साइड पे लिया आपने ट्रेड, शॉर्ट सेल किया, तो आप इसमें से 4 रुपए माइनस करेंगे, कितना हो गया? ये 94 आपका टारगेट हो गया। और आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया? 100 रुपीज 5 पैसा। तो बुलिश डोजी कहां बनेगी? बॉटम पर बनेगी। तो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है, ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है, एंड डाउन ट्रेंड में फाइनली आपको एक डोजी मिल जाती है बॉटम पर। अगेन इस डोजी का कलर मैटर नहीं करेगा, डोजी के अगले वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा। तो वो कैसा होना चाहिए? शाबाश, ग्रीन कलर का। तो अब ये जो कैंडल का कलर है, ये कैंडल का कलर है ग्रीन, ठीक है। अब जैसे ही ये जो डोजी है इसका हाई ब्रेक होता है ग्रीन कलर की नेक्स्ट कैंडल से, आप यहां पे कर लेंगे बाय, इसी पॉइंट पर बाय कर लीजिएगा। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो डोजी के लो के नीचे का होगा। अब इसे समझते हैं हम, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है बाय वाला, यानी डोजी का जो हाई था ये 100 रुपए है और डोजी का जो लो है ये 98 है। तो अगेन यहां पर आपने देखा कि 2 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है और जो टारगेट होगा आपका वो 4 रुपए का होगा। अब 4 रुपए कहां कैसे निकालेंगे हम? देखो बाय आपने किस पे किया? 100 रुपए पे ना, तो 4 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, तो 104 आपका टारगेट हो गया, ठीक है। तो 104 आपका टारगेट हो गया और आपका स्टॉप लॉस 98 हो गया, तो 1:2 हो गया। इस तरह से आप टारगेट लेंगे। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।